नमस्ते, स्वागत है आनंदम योग में। आनंदम योग से मैं राखी। आज हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, उसके फायदे के बारे में जानेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए नॉर्मली आप ऐसे आलती-पालती मारकर भी बैठ सकते हैं, लगाकर बैठ सकते हैं। आप पद्मासन लगा सकते हैं या अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं। ये अर्ध पद्मासन है, या वज्रासन में बैठ सकते हैं। जैसे आप जिस आसन में कंफर्टेबल है उस आसन में आप बैठेंगे। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, एक सीध में रहेगी। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मुझे सुनेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपको टेक्निक सही करना है, कितनी देर होगा नहीं होगा उस पर ध्यान नहीं देना है, टेक्निक आपको ठीक करनी है। सबसे पहले अंगूठे से 2 तरीके से मैं प्राणायाम बताऊंगी। सबसे पहला तरीका, आप ऐसे करके कान बंद कर लेंगे। छोटा वाला जो भाग निकला है उसको बंद करेंगे अंगूठे से, पूरा कान बंद हो जाएगा। फिर फर्स्ट फिंगर ऊपर रखेंगे और 3 फिंगर नीचे रखेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मली ऐसे रख के रखना है आपको। जब आप श्वास लेंगे, श्वास लेने के बाद आपको हमिंग करना है। हमिंग करते समय दांतों में थोड़ा गैप रखना है और टंग को भी बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। करेंगे, एक बार मुझे देखेंगे कि कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे और हमिंग की साउंड जितनी तेज निकाल सकते हैं आप उतनी तेज निकालेंगे। अंगूठे से कान बंद, फर्स्ट फिंगर ऊपर, 3 फिंगर नीचे, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, हमिंग। ऐसे आप 10 बार कम से कम एक बार में कर लीजिए। दूसरे तरीके से हम करेंगे, कान के अंदर ऐसे ही फिंगर डाल लेंगे, इंडेक्स फिंगर ऐसे डाल के और हल्का सा रोटेट कर लेंगे तो वो पूरा पैक हो जाएगा कान। इनहेल एक्सहेल सेम रहेगा। डीप इनहेल, आइज क्लोज, अब भ्रामरी प्राणायाम करने से फायदे क्या होने वाले हैं? तो सबसे पहले कानों की सबसे पहले आपके कान स्वस्थ होंगे। वाइब्रेशन होता है तो आपके कानों की हीलिंग होती है। मेमोरी पावर स्ट्रांग होता है भ्रामरी प्राणायाम करने से। जब आप हमिंग करते हैं तो माइंड की एक्सरसाइज होती है, मेमोरी पावर स्ट्रांग करेगा। अगला लाभ मिलेगा आपको भ्रामरी प्राणायाम करने से, आपकी नसें जो ब्लॉक हो गई है वो खुल जाएगी। मन अशांत रहता है वो बिल्कुल काम और रिलैक्स की तरफ चला जाएगा। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, आपके माइंड को बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है, प्लस थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। उज्जाई के साथ आप भ्रामरी करेंगे तो इसके लाभ बहुत अधिक मिलते हैं आपको। हर रोज 10 बार कम से कम भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। अगर किसी प्रॉब्लम से रिलेट आप कर रहे हैं, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो अगर कोई भी डिजीज के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं तो कम से कम एक बार में 5 मिनट टाइमर लगा लीजिए। 5 मिनट करेंगे, काउंटिंग से करेंगे तो कितना करेंगे, कम से कम 21 टाइम्स। इतना आप करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलता है भ्रामरी प्राणायाम का। करते ही मन ऐसा लगेगा बिल्कुल शांत हो गया है। बहुत आराम से करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। हमिंग करेंगे, लाउड आवाज़ आनी चाहिए हमिंग की। बस ध्यान रखेंगे कि दाँतों में थोड़ा गैप होना है और टंग को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। जब ढीला छोड़ेंगे तो वाइब्रेशन होगा स्कल्प में, वाइब्रेशन होगा आपके लिप्स के आसपास, वाइब्रेशन होगा गले में, और जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वाइब्रेशन आपका गले से लेकर नाभि तक भी पहुँचता है। तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और इसके रिजल्ट देखिए। अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिला है तो मुझे कमेंट में आके लिखिए।
ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कीजिए जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो मेमोरी लॉस होती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, एंजाइटी डिप्रेशन है, या चिड़चिड़ापन रहता है, या बच्चों की बढ़ती ग्रोथ है और उनको याद नहीं रहता है, बार-बार भूल जाते हैं, उनके लिए भी लाभदायक प्राणायाम है। मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही आसन और प्राणायाम की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।